आइए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, अब से कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और क्या चर्चा हो रही है इस बैठक में? देखिए 9:30 बजे का बैठक का समय था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री इस बैठक के लिए पहुंचे हैं और चूंकि खुद प्रधानमंत्री इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट पहले बैठक शुरू हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर ये बैठक है। चूंकि एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है और जब सीपी राधाकृष्णन के नाम का फैसला लिया गया तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये फैसला लिया गया और उसके बाद अब एनडीए के सभी सांसदों के साथ ये कह सकते हैं कि परिचय या फिर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा सीपी राधाकृष्णन को, उनके प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ जानकारी दी जाएगी कि किस इनके जो राजनीतिक इतिहास है, यानी कि एक तरह से कहे कि इस एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक में जो तमाम सांसद जो मौजूद हैं उनके सामने इंट्रोड्यूस कराया जाएगा सीपी राधाकृष्णन को, क्योंकि जब उम्मीदवार के पद के तौर पर नाम तय किया गया तब बीजेपी की तरफ से तय किया गया था, क्योंकि सभी एनडीए ने कहा था कि प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जो फैसला लेंगे वो उनसे सहमत होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड में यह फैसला लिया गया था सीपी राधाकृष्णन का और अब बैठक में सभी सांसदों के समक्ष इंट्रोड्यूस कराया जाएगा सीपी राधाकृष्णन को। उनका जो प्रोफाइल है, जो उनका राजनीतिक इतिहास है वो बताया जाएगा और साथ ही साथ इस बैठक में यह भी कोशिश की जाएगी कि विपक्ष को भी इस जो नाम एनडीए की तरफ से तय किया गया है सीपी राधाकृष्णन का, विपक्ष का समर्थन भी मिले। हालांकि राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है विपक्ष के समर्थन के, लेकिन विपक्ष का समर्थन मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपना उम्मीदवार इस चुनाव में उतारने की पूरी तैयारी में है। कौन उम्मीदवार होगा विपक्ष का, यह कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की भी तैयारी है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि 9 सितंबर जो मतदान का दिन है उस दिन मतदान होगा, क्योंकि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा तो मतदान तय है। मतदान को लेकर भी क्या रणनीति रहेगी ये भी इस बैठक में चर्चा का हिस्सा रहेगा। लेकिन एनडीए में क्या किसी को सीपी राधाकृष्णन के नाम पर ऐतराज भी हो सकता है? और देखिए बहुत कम संभावना या फिर कहें कि ना के बराबर संभावना है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन का नाम तय होने से पहले एनडीए की एक बैठक हुई थी जिसमें एनडीए के सभी नेता मौजूद थे। एनडीए के सभी नेताओं की तरफ से यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जो भी फैसला लेंगे वो उनको मंजूर होगा और अब जब फैसला ले लिया गया है बीजेपी संसदीय बोर्ड की तरफ से तो ये ना के बराबर ही कहा जाएगा कि किसी को सीपी राधाकृष्णन के नाम पर ऐतराज होगा। सभी सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में एनडीए के सांसद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम बात करते हैं।